इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। जिस्म को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया है और रूह को अल्लाह ताला ने अपने अमर से नूरानी बनाया है। रूह को अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म से बहुत पहले पैदा फरमाया, आलम अरवाह में रखा है रूहों को, और फिर जिस्म के अंदर अपने अपने वक्त पर ये जिस्म जब पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने इस जिस्म की रूह को इस जिस्म के अंदर दाखिल फरमा दिया। ये अल्लाह ताला की अजीब कुदरत है, अजीब शान है अल्लाह ताला की। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा खालिक है मेरा रब। मिट्टी से इंसान को बनाया और हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा वक़्त भी गुज़रा कि इंसान का इसका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता था। ये इंसान मिट्टी के ज़र्रात में था, पानी के कतरात में था, हवाओं की लहरों में और सूरज की किरणों में ये बिखरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इन सब को जमा फरमाया और ज़मीन से अल्लाह ने निबातात उगाई। वो निबातात इंसान ने खाई, पानी पिया और फिर उससे इंसान के जिस्म में खून बना और फिर एक सफ़ेद कतरा बना और फिर उस कतरे के अंदर अल्लाह ने छोटे छोटे जरसों में रखे, वो इतने छोटे कि आँख से भी नज़र ना आए। फिर हज़ारों लाखों जरसोमों में से एक जरसोमा अल्लाह ने निकाला और उसके अंदर ज़िंदगी रखी और वो माँ के रहम में उसको परवान चढ़ाया। इतना सा कतरा था, कतरे का भी कोई ज़र्रा था और उस ज़र्रे से फिर अल्लाह ने इस इंसान की शक्ल बनानी शुरू की, पानी के ऊपर इसकी शक्ल बना दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अल्लाह बड़ी शान वाला है। ये तो इंसान है छोटा सा। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को, जब इसका वजूद नहीं था, एक ज़र्रा बनाया, फिर उसमें एक धमाका किया और उस धमाके के बाद अल्लाह ताला शानू ने ये ज़मीन, आसमान, ये सितारे, चाँद, सूरज, ये इतनी बड़ी कायनात बना दी और उसको अपनी कुदरत से एक ख़ास हिसाब के साथ चलाया। इंसान तो छोटा सा है, छोटी सी मखलूक है। फिर उस कतरे को अल्लाह ने बढ़ाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, मुद्गा बनाया, फिर आलाका, और फिर अल्लाह ताला शानू ने उसमें जान डाल दी। वो जो रूह थी जो अल्लाह ने अपने अमर से पैदा फरमाई थी, वो रूह अल्लाह ताला ने इस जिस्म के अंदर दाखिल फरमा दी। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसका दुनिया में आना आसान कर दिया।
और खूबसूरत तरीन बनाया इंसान को, खूबसूरत तरीन, सारी मखलूक में हसीन, सारी मखलूक में ज़हीन। और माँ के पेट के अंदर रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, नाफ के ज़रिए से इसको रिज़्क़ पहुँचाया। अल्लाह अकबर। निज़ाम क्या, एक कतरे के अंदर अल्लाह ने आँखें भी बना दी, नाक भी बना दिया, दो होंठ बना दिए, ज़ुबान बना दी, छोटे छोटे कान बना दिए। कोई कर सकता है? अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह ताला चैलेंज फरमाता है कि तुम तो औरत के रहम में कतरा डालते हो और फिर उसको तख्लीक कौन करता है? अंतुम तख्लक़ूनहु अम नहनुल खालिक़ून, क्या तुम उसको तख्लीक करते हो या हम तख्लीक करते हैं? अल्लाह अकबर। फिर मुख्तलिफ रंगों के, और रंगों से याद आया, तितली देखिए कितनी खूबसूरत होती है, उसके परों में रंग कौन भरता है? अजीब। दुनिया के डिज़ाइनर, दुनिया के आर्टिस्ट तितलियों से रंगों के और डिज़ाइन के कलर नकल करते हैं। और अल्लाह ताला शानो तो इब्तदा करने वाले, जब एक चीज़ नहीं थी उसको वजूद बख्शा अल्लाह ने। और परिंदों को देखा कितने खूबसूरत, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ एक मर्तबा एक चिड़िया आ गई, बड़ी खूबसूरत, सुर्ख उसकी चोंच थी, सुर्ख उसके पंजे थे और गोल्डन उसके पर थे, बड़ी खूबसूरत। वो हमारे घर कहीं से आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गई घर के अंदर। अब कमरे में, सर्दी का मौसम था, पंखा तो चल नहीं रहा था, जो ख़तरा होता कि पंखे से लग के गिर मर जाएगी। घर में फिरती थी, 3 कमरे, कभी वहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते, हम उसको दाना डाल देते, घर में खुद ही आ गई। बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी। और रात को हमारी किताबों के अंदर घुस के सो जाती थी। मैं बैठा तलावत कर रहा था, सोफे पे बैठा हुआ था मैं, तो उड़कर आई और आकर वो खिड़की के पास एक शीशे का वो बना हुआ था, वो लकड़ी का, वहाँ आकर बैठ गई। और फिर मेरे साथ टेबल रखी हुई थी शीशे की, वहाँ से उड़ी और आकर यहाँ शीशे के टेबल पर बैठ गई। मैं आराम से तलावत कर, मैं समझ गया कि इसको प्यास लगी है, इसने पानी समझ कर आई है। मैंने पानी थोड़ा सा वहाँ डाल दिया शीशे के उस टेबल पर, उसने देखा, फिर आकर पानी पिया, फिर जाकर वहाँ बैठ गई। 2 दिन तक हम उसके नज़ारे करते रहे। खूबसूरत चिड़िया। अल्लाह की मखलूक को देखो तो अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। अल्लाह की मखलूक में गौर करो, अल्लाह की ज़ात में गौर न करो कि वो बराउल बरा है, ज़ात है। अल्लाह की मखलूक में गौर करो तो खालिक समझ में आएगा, खालिक की मार्फत हासिल होगी। अल्लाह ताला खुद दावत देता है, खुद फरमाता है कि तुम मेरी मखलूक में गौर करो। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। वो अल्लाह की मखलूक में गौर करते हैं और फिर कहते हैं रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। हे अल्लाह, तूने ये मखलूक बेफ़ायदा पैदा नहीं की, तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। जब ये गौर व फिक्र करते हैं
हदीस में आता है कि अल्लाह ताला शानो उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कितनी देर लगी, 1 मिनट लगा इस गौर व फिक्र में, अल्लाह की मखलूक को देखकर अल्लाह याद आ जाए कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत, इतने खूबसूरत परिंदे अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह, दिल करता है इंसान देखता रहे। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ एक बिल्ली भी थी। सुभान अल्लाह, बिल्ली अपना काम करती है। उसका मामूल था, वो मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ को पहचानती थी। सबसे पहले वो सुनती थी और उसने घर से निकलना और भाग के आके सीढ़ियों में उसने इस्तकबाल करना। फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद से घर आना तो उसने प्रोटोकॉल के साथ आगे आगे चलना। दरवाज़ा खोलना तो पहले उसने अंदर दाखिल होना। उस दिन कमबख्ती आई हुई थी चिड़िया की। फजर के बाद मैंने जो दरवाज़ा खोला तो चिड़िया कारपेट पे बैठी कुछ चुभ रही थी। बिल्ली ने देख लिया, अल्लाह, झपटा मारा, चिड़िया उड़ के सोफे के नीचे। अब मैं कोशिश करता रहा कि बिल्ली को पकड़ूं या चिड़िया को पकड़ूं, कुछ तो करूं। इतनी देर में काबू करके ये जाते वो जाते। अल्लाह, बिल्ली ने अपना काम, चिड़िया ने अपना किया। अल्लाह ने उनकी खुराक बनाई, उनका एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया। तो अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और अल्लाह ताला ने रूह को नूरानी बनाया और जिस्म को जुल्माती बनाया। ये दुनिया जुल्मत कदा है और इंसान की रूह जो है वो नूरानी है। लेकिन जब इंसान की रूह इंसान के जिस्म में आती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं 4 कसमें खा के, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। ऐसी है। इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक में हसीन बनाया है। फिर अल्लाह ताला चाहो इसको जुल्मत कदा में भेज देता है, इस दुनिया के अंदर भेज देता है तो इसके ऊपर जुल्मत छा जाती है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालेह किए, ये लोग जुल्मत से बचते हैं। जी हाँ, वरना मशाइख ने लिखा है कि इंसान की रूह इंसान के जिस्म की आशिक बन जाती है। अगर इंसान नेक आमाल न करे तो ये जो रूह है इंसान के जिस्म के साथ की सोहबत में रहकर ये बदबूदार हो जाती है, ये ज़ुल्मत वाली हो जाती है। ऐसी रूह का जो ठिकाना है वो जहन्नम में है। इसलिए जब ये रूह जो इंसान के जिस्म की आशिक बन गई, इसने अपनी रूहानियत को ज़ाया कर दिया, इसने अपने अल्लाह के ताल्लुक़ को तोड़ लिया और दुनिया के साथ इसने ताल्लुक़ बना लिया। ये रूह जो है ये जब इस जिस्म से निकलती है तो अव्वल तो ये निकलना चाहती नहीं, इसलिए कि ये जिस्म की आशिक है। इसलिए ऐसे शख्स को फरिश्ते मार मार कर इसकी रूह को निकालते हैं, क्योंकि ये निकलना नहीं चाहती, ये आशिक बन गई है जिस्म की। और इस जिस्म ने इसको हराम खिला खिला के, अल्लाह की नाफरमानी करा करा के इसको सिहा कर दिया है। इसलिए ऐसा शख्स जब मरता है और मलकुल मौत आते हैं तो उसके लिए ये वो दिन बड़ा घबराहट वाला दिन होता है, बड़ी परेशानी वाला दिन होता है। इसकी रूह को निकालते हैं, एक तो
बड़े खौफनाक शक्लों में आते हैं और मार मार कर इसकी रूह को निकालते हैं। वो रूह पहले पाँव से निकलती है तो घुटने में आकर रुक जाती है, फिर घुटनों पे मारते हैं, फिर वो रान में फंसती है, फिर रान पर मारते हैं, फिर शरीर पे मारते हैं, यहाँ तक कि मार मार के इसकी रूह को निकालते हैं। और इसके बिलमुकाबिल जो रूह अल्लाह से वासिल हो जाती है, नेक अमाल करके गुनाहों की जुल्मतों से बचकर, वो रूह जो है उनके बारे में ये जो मौलाना साहब ने आयात पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। उनके लिए ये बशारतें हैं कि जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अल्लाह को अपना रब मान लिया, दिल की गहराइयों में इस यकीन को उतार लिया कि हमारा रब अल्लाह है, वही हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। ये दुनिया धोखा है, ये धोखे का घर है, जहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से होता नहीं है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जहाँ से भूख मिटती नज़र आ रही वहाँ से मिटती नहीं है, अल्लाह के हुक्म से भूख मिटती है। जहाँ से प्यास बुझती नज़र आ रही वहाँ से बुझती नहीं है। फ़ाइल हकीकी अल्लाह है, प्यास वो बुझाता है, हमारी ज़रूरियात अल्लाह पूरी करता है। वो असबाब का मोहताज नहीं, वो जो चाहता है करता है, वो चाहे असबाब के ज़रिए से करे चाहे असबाब के बग़ैर करे। सुनते हैं ना तबलीग वालों से, पहला नंबर अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन। हाँ जी, ये है रब्बुनल्लाह। और सुम्मा इस्तक़ामू, और डट जाते हैं वो इस पर, जम जाते हैं इस पर, उनका यकीन पुख्ता होता है। यकीन किसे कहते हैं? वो ईमान जो दिल के गहराई में उतर गया और दुनिया के हवादे से उसको मुतासिर ना करे, उसको यकीन कहते हैं। पहाड़ में एक दरार होती है बड़ी गहरी, उसमें पानी चला जाए तो ऊपर आंधी तूफान चलता रहे, उस पानी के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ईमान जो दिल के गहराई में उतर जाता है और फिर हवादिस, ऊपर के हवादिस उसको मुतासिर ना करें, उसको यकीन कहते हैं। सुम्मा इस्तक़ामू, वो इस पे डट गए, जम गए कि हमारा रब तो अल्लाह है, हमारी ज़रूरियात तो अल्लाह ही पूरी करता है। वो चाहेगा हमारी ज़रूरत पूरी होगी, वो नहीं चाहेगा हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, जितना मर्जी जोर लगा लें। हम दुकान से नहीं पलते, अल्लाह पालते हैं। हम मुलाजमत से नहीं पलते, अल्लाह पालते हैं। हम खेती बाड़ी से नहीं पलते, अल्लाह पालते हैं। इसका यकीन जो दिल में उतारते हैं वो है ईमान वाले, यकीन वाले। सुम्मा इस्तक़ामू, वो इस पर डट गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। हदीस से पता चलता है कि ऐसा ईमान वाला बंदा जब मरने लगता है तो इस पर 500 फरिश्ते इसकी रूह का इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। ये वो रूह है जो जिस्म की आशिक नहीं बनी, ये अल्लाह की आशिक बनी है। इसने सारी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र किया, कि सारी ज़िंदगी इसने अल्लाह के नाम का बोलबाला किया। पूरी ज़िंदगी इसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अगर नाफरमानी हो गई तो तौबा से अपने गुनाहों को धुलवा लिया। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, कि जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो ऐसा जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह ताला इतना मेहरबान करीम है कि गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो, तौबा कर लोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह ताला जानो तौबा करने वालों को महबूब रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन।
अल्लाह ताला महबूब रखता है तौबा करने वालों को, और पाकीज़ा रहने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। ये जो लोग बावजू रहते हैं ना, एक तो रोज़ी की बरकत है इसके अंदर। जो बंदा चाहता है ना कि मेरे रोज़ी में बरकत हो, उसको चाहिए कि वो बावजू रहा करे, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। और ये तहारत, जो बंदा बावजू रहता है वो अपने कपड़ों को भी कभी नापाक नहीं होने देगा। जो ही नापाक होगा कपड़ा फौरन उसको पाक करेगा, जिस्म नापाक हो गया फौरन पाक करेगा। ये बहुत ज़्यादा पाकीज़ा रहने वाला बंदा है जो हर वक्त वज़ू बावजू रहता है। और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा तो आपने सुना ही है कि जो फरमाया कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी, तो तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिन रात में जब भी कभी वज़ू घूमता है तो मैं वज़ू करता हूँ और 2 नफल पढ़ता हूँ, हस्बे तौफीक नफल पढ़ता हूँ। ऐसा अमल है। तो अल्लाह ताला महबूब रखता है पाकीज़ा रहने वालों। और बड़ी अजीब फजीलत है, जो शख्स बावुज़ू सोता है तो नींद की हालत में इंसान की रूह परवाज़ करती है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि रूह परवाज़ करती है। सोने वाले की नींद मौत की बहन है। तो बावुज़ू सोने वाले की रूह जब नींद की हालत में परवाज़ करती है तो अर्श के नीचे जाकर सजदा करती है। और जो शख्स बावुज़ू मरता है, वो एक शख्स था, मौलाना एक मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे। वो फरमा रहे थे कि हमने देखा एक शख्स को कि उसने वज़ू किया और 10 मिनट के बाद उसका इंतकाल हो गया। कहते तहकीक से पता चला कि इसकी आदत थी बावुज़ू रहने की, तो अल्लाह ताला शान ने उसको बावुज़ू मौत अता फरमाई। ऐसा शख्स जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा तो फरमाया कि उस वक़्त वो बावुज़ू होगा, बावुज़ू अल्लाह के सामने पेश होगा। हालांकि इंसान मर जाता है, कब्र के अंदर हड्डी पसली सब हड्डियाँ बिखर जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगी, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला शान सारी हड्डियों को, ज़र्रात को जोड़ के फिर जिंदा फरमा देगा। जब ये जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होगा तो बावुज़ू होगा। अल्लाह ताला पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो फरमाया कि जो ईमान वाले हैं और जिन्होंने यकीन को दिल में उतार लिया, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। और क्या कहते हैं? उसको तसल्ली देते हैं, तू खौफ ना कर, तू गम ना कर। खौफ होता है आगे आने वाले का कि क्या होगा, आइंदा क्या होगा, कब्र में क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा, इसका खौफ हो। इंसान की फितरत है। और गम होता है पीछे वालों को, पीछे क्या होगा, औलाद का क्या होगा। तो फरिश्ते उसको तसल्ली देते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, खौफ ना कर, आगे का खौफ ना कर, वला तहज़नू, पीछे वालों का गम ना कर। वह अबशिरू बिल जन्नत, जन्नत की बशारत दे, खुशखबरी सुन। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम तुम्हारे दुनिया में दोस्त थे। अभी वो फरमा रहे थे कि साथी जो हैं, एक साथी का तारुफ करवाते हुए कि ये मस्जिद अक्सर वक़्त मस्जिद में गुजारते हैं, रिटायर हो गए हैं तो अब अक्सर वक़्त मस्जिद में गुजारते हैं। मस्जिद को आबाद करने वाले, मस्जिद के जो खोंटे हैं वो क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे। उनके ईमानदार होने की गवाही दे दो। ये लोग जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये जब बीमार होते हैं फरिश्ते इनकी इयादत करते हैं। ये जो किसी काम से जाते हैं फरिश्ते इनकी इआनत करते हैं। यह हदीस से पता चलता है।
और यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में, फरिश्ते ये कहेंगे नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में हम तुम्हारे दोस्त थे। कैसे दोस्त थे? ये ऐसे दोस्त थे कि हम तुम्हारे मुआविन थे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हर बंदे की हिफाजत के लिए। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त होंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे जी में जो आएगा, वलकुम फीहा मा तदउन, और जो तुम मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेहमानी होगी, गफूरुर रहीम की तरफ से तुम्हारी मेहमानी होगी। इसलिए इंसान की रूह जो है वो मुनव्वर हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला शानों के अहकामात पे अमल करें, और अल्लाह ताला शानों ने जिन बातों से मना फरमाया उन बातों से हम मना हो जाएं, गुनाहों को हम छोड़ दें, हम ज़ाहिरी गुनाहों से भी बाज आ जाएं और बातिनी गुनाहों से भी बाज आ जाएं, तब हमारी रूह मुनव्वर होगी। और ये एक बात याद रखनी चाहिए मुझे भी और आपको भी, कि नेक आमाल से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान गुनाहों से बचे। एक शख्स जो है गुनाह भी करता है, गीबतें भी करता है, और कमाई भी हराम हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं करता, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है। इससे बेहतर है कि इंसान इन गुनाहों से बचे और भले से फ़राइज़ अदा करे, फ़र्ज़ नमाज पढ़े, सुन्नतें पढ़े, नफलें बेशक लंबी चौड़ी ना पढ़े, लेकिन गुनाहों से बचे, अपनी नज़रों की हिफाजत भी करे, अपने कानों की हिफाजत भी करे, और कमाई भी हलाल हो, हराम से बचे। ये शख्स उस शख्स से अफजल है जो हज भी खूब करता है, तहज्जुद भी खूब पढ़ता है, तस्बीहात भी लंबी चौड़ी करता है, लेकिन हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता, करप्शन करता है, लोगों को दिल दुखाता है, गालियाँ भी निकालता है। इंसान के आमाल का जो वज़न होगा वो इसके बातिन की खशियत पर होगा। तो गुनाहों से बचना, अब मैं एक हदीस पेश करता हूँ। एक हदीस में है जिसका मफ़हूम यह है कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि वो रोज़ेदार भी होंगे, नमाजी भी होंगे, और उन्होंने हज उम्रे भी किए होंगे, बड़ी इबादतें उन्होंने की होंगी, तहज्जुद गुजार भी होंगे, लेकिन औंधे मुँह जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। सहाबा कराम हैरान हुए, पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इबादत गुजार भी होंगे और फिर औंधे मुँह जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे? फरमाया कि हाँ, जब इनके सामने दुनिया आती थी, माल आता था, तो ये लोग उस पर टूट पड़ते थे, हराम हलाल की तमीज़ ही नहीं करते थे, दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर थी। ये इतना बड़ा मर्ज है। इसलिए वो हदीस मैंने सुनाई शुरू में, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीअती, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। इसलिए अपने बातिन को भी हम साफ पाक करें, और फिर हमारे अमाल वज़नी होंगे, रूह मुनव्वर होगी। तो रूह हमारी मुनव्वर हो जाए, इसके अंदर अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें। लेकिन अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें, सीख कर करें, क्योंकि ये अल्लाह का ज़िक्र सीख कर किया हुआ बातिनी अमराज से भी निजात दिलवाता है, ये इलाज भी है। एक हदीस शरीफ में है कि जो शख्स आजिज़ हो रातों को इबादत करने से, बुखल की वजह से माल भी खर्च ना कर सकता हो, बुज़दिली की वजह से जिहाद भी ना कर सकता हो, उसको चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे। तो मालूम हुआ कि अगर ये कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो उनका इलाज अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह का ज़िक्र सीख कर करेंगे तो हमारे अंदर से बातिनी अमराज भी निकलेंगे और रूह हमारी मुनव्वर होगी, अल्लाह से मुलाकात का शौक़ भी हमारे अंदर पैदा होगा। इसलिए
मशाइख सूफिया अल्लाह का जिक्र करवा कर अपनी सोहबत में रख कर तवज्जुहात देकर इंसान के अंदर से बातनी अमराज को दूर करते हैं और उसके अंदर अल्लाह ताला शानहू मशाइख की सोहबत की बरकत से सीनों के अंदर खसाइल हमीदा को भर देते हैं, सीनों को मुनव्वर फरमा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम में से हर एक ज़रूर किसी न किसी बाशरा शेख से, साहिब निस्बत से, साहिब इजाज़त से जो तरबियत कर सकता हो, जिसकी सोहबत में जा सकते हो, जो रहनुमाई कर सकता हो, उससे ज़रूर बैत का ताल्लुक़ जोड़ें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि इंसान की इस्लाह जो है, बातिन की इस्लाह, ये वाजिब है, ये वाजिब है। अल्लाह ने इसको हुक्म दिया है, तज़किया नफ्स का हुक्म दिया है। और तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स ये शेख की सोहबत के बगैर मुमकिन नहीं है। जो फ़र्ज़ होता है ना, फ़र्ज़ या वाजिब होता है, उसका मुक़द्दमा भी वाजिब होता है। मसलन नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, तो वुज़ू भी फ़र्ज़ है, क्योंकि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। तो फरमाते थे कि मशाइख की सोहबत के बगैर, मशाइख की रहनुमाई के बगैर नफ्स की इस्लाह नहीं होती। नफ्स की इस्लाह वाजिब है, इसलिए बैत करना भी वाजिब है। जिस चीज़ के बगैर इस्लाह नहीं होती वो मुकदमा कहलाता है। इसलिए वो फरमाते थे कि मशाइख से अपना ताल्लुक़ जोड़ना, बैत करना, ये वाजिब है। अगरचे उलमा कराम वाजिब का फतवा नहीं लगाते, सुन्नत है, लेकिन वो फरमाते थे कि ये जो दलील देते हैं ना, तो फरमाते थे कि अगर इसकी अहमियत को देखा जाए तो इसको वाजिब होना चाहिए, ऐसे फरमाते थे। ये मतलब था। इसलिए आप हज़रात किसी न किसी शेख तरीक़त से अपनी मुनासबत के साथ बैत ज़रूर करें और फिर उनसे ज़िक्र सीख कर करें। ये बरकत वाली बैत नहीं है। बरकत क्या फ़ायदा होगा जब असबाब नहीं करेंगे, शेख की सोहबत में नहीं जाएंगे। वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, सादिकीन के साथ नफ़ी हो जाओ। लेकिन बैत करने के लिए जो शेख के अंदर सिफात हैं, पर उन पे ज़रा आप तवज्जो फरमा लें। नंबर एक, वो साहिब निस्बत हो, साहिब इजाज़त हो। नंबर दो, आपकी उसके साथ मुनासबत हो, उसके सोहबत में बैठें तो आपको फ़ायदा महसूस हो। नंबर तीन, वो आपको वक़्त दे सकता हो, आप उसके पास जाएं, उससे मिलें तो वो आपको वक़्त दें, आपकी बात को सुने, फिर आपको तजवीज़ करें, कुछ बताएं आपको, आप उस पर अमल करें। जब आप अमल करें तो आपको फ़ायदा हो। बात कहाँ ख़त्म होती है? फ़ायदे पर। आप उससे मिल सकें, आप उसे ख़त लिखें तो जवाब आए, आप उसे टेलीफोन करें तो आपको आपका फ़ोन उठाएं, आप उनके पास जाएं तो आप मुलाकात कर सकें, आप उनसे बात करें, वो आपकी बात को सुने, फिर वो आपकी रहनुमाई करें, उस रहनुमाई पर आप अमल करें, उस अमल करने के बाद आपको फ़ायदा हो। बात ख़त्म होती है फ़ायदे पे। ये चीज़ें ना हो सकें तो ऐसी जगह बैत ना हो आप। तो शेख तरीक़त ज़रूरी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप हज़रात से कि ज़रूर किसी न किसी शेख के तरीक़त से आप हज़रात बैत हो और उनसे अल्लाह अल्लाह सीखें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, फिर मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला शान दुनिया में वापस नहीं भेजेगा। बस ये मोहलत है, इससे फ़ायदा उठा लें। जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, तबलीग में भी वक़्त